गांव के छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में किशन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास न कोई जमीन थी न कोई दौलत। किशन मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें ताजे दूध की सख्त जरूरत है। एक दिन किशन बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी एक दुबली पतली गाय को बुरी तरह पीट रहा था। गाय की आंखों में दर्द और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। किशन से रहा नहीं गया। भाई क्यों मार रहे हो इस बेजुबान को? ये बेकार की गाय है, न दूध देती है न कोई काम की है। बेचना चाहता हूँ इसे, पर कोई खरीदना नहीं चाहता। किशन के पास सिर्फ 200 रुपये थे। ये उसकी पूरे हफ्ते की कमाई थी। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, मैं इस गाय को खरीदूंगा। आदमी हंस पड़ा और बोला, 200 में दे दूंगा, ले जा इस गाय को। किशन ने अपनी सारी कमाई देकर गाय को खरीद लिया। उसने गाय के माथे पर हाथ फेरा। गाय ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे समझ गई हो कि यह इंसान उसकी देखभाल करेगा। किशन ने उसका नाम रखा मोती। किशन घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, मैंने जो पैसे दिए थे खाने का सामान लाने को, वो कहाँ है? फिर किशन ने पूरी बात बता दी। माँ, आपने जो पैसे दिए थे उसे मैंने इस गाय को खरीदा है, क्योंकि इसका मालिक इसे बहुत मार रहा था। पहले तो किशन की माँ चिंतित हुई, फिर बोली, बेटा, तूने अच्छा किया कि तू इस गाय को लेकर आ गया। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। किशन ने मोती की देखभाल करना शुरू कर दिया था। वह सुबह जल्दी उठकर पहले मोती के लिए हरा चारा लाता, फिर मजदूरी पर जाता। शाम को लौटकर मोती को नहलाता, उसकी साफ सफाई करता। धीरे धीरे मोती की सेहत सुधरने लगी। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। 2 महीने बाद एक सुबह किशन ने देखा कि मोती के थनों में दूध आ गया है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपनी माँ को ताज़ा दूध पिलाया। माँ रो पड़ी, फिर बोली, बेटा, तेरी मेहनत सफल हो गई, आज गाय दूध देने लगी। पड़ोसी शंकर, जो हमेशा किशन का मजाक उड़ाता था, बोला, अरे किशन, इतना दूध तो तेरी माँ भी नहीं पी पाएगी। तू दूध बेच क्यों नहीं देता? किशन समझ गया, अगर वो दूध बचेगा तो उसे कुछ तो पैसे मिलेंगे। उसने बचा हुआ दूध बाजार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मोती रोज 8-10 लीटर दूध देने लगी थी। किशन की जिंदगी बदलने लगी थी। उसने झोपड़ी की मरम्मत करवाई, माँ के लिए दवाइयाँ लाने लगा। मोती उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन गई थी। किशन उससे बातें करता, अपने दुख सुख साझा करता। मोती भी उसकी बातें समझती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अचानक किशन ने मोती की दर्द भरी आवाज सुनी। वह दौड़कर बाहर गया। मोती तड़प रही थी। उसने कुछ जहरीला खा लिया था। हाँ, मोती को कुछ हो गया है। जल्दी से इसे चिकित्सक लेकर चलते हैं। पास के गांव में पशु चिकित्सक था, लेकिन इस बारिश में वहां जाना असंभव था। किशन ने मोती को गोद में लिया। मोती, तू हार मत मान, मैं तुझे बचा लूंगा। वह उस तूफानी रात में 2 किलोमीटर पैदल चला। मोती को गोद में संभालना मुश्किल था, लेकिन किशन ने हिम्मत नहीं हारी। उसके पैरों में छाले पड़ गए, कपड़े भीग गए, लेकिन वह रुका नहीं। सुबह 4 बजे वह डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचा। डॉक्टर साहब, देखो मेरी गाय को क्या हुआ है। आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि आपकी गाय को क्या हुआ है। डॉक्टर ने फौरन इलाज शुरू किया। सही समय पर आप इस गाय को लेकर आ गए, वरना देर हो जाती तो गाय बच नहीं पाती। किशन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मोती स्वस्थ हो गई, लेकिन
किशन के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। जमींदार राम प्रसाद को किसी ने बताया कि किशन की गाय बहुत अच्छा दूध देती है। एक दिन राम प्रसाद ने किशन को बुलाया। किशन, मैं तेरी गाय खरीदना चाहता हूँ, 50,000 रुपए दूंगा। माफी चाहता हूँ मालिक, मोती मेरे परिवार का हिस्सा है, वो बिकाऊ नहीं है। तू जैसे गरीब को 50,000 रुपए दे रहा हूँ, फिर भी तू गाय को बेच नहीं रहा है। देख लूंगा तुझे। उसके बाद से किशन को मजदूरी मिलनी बंद हो गई। भाई आज से तू मजदूरी करने मत आइयो। किशन समझ गया था ये सब राम प्रसाद की चाल है। फिर वो वापस चला गया। राम प्रसाद ने सबको धमकी दे दी थी, जो भी किशन को काम देगा मैं उसे बहुत परेशान करूंगा। बेटा मोती को बेच दे, हम तुझसे इतना कष्ट में नहीं देख सकते। नहीं माँ, संकट में साथ छोड़ना गलत है। मोती ने हमारा साथ दिया, अब हमारी बारी है। किशन ने हार नहीं मानी। उसने गांव से बाहर दूसरे इलाकों में काम ढूंढना शुरू किया। वह रोज सुबह पैदल 10 किलोमीटर जाता और शाम को लौट आता। मोती का दूध बेचकर भी वह कुछ कमा लेता था। एक दिन पास के शहर से एक अधिकारी गांव आया। वह डेयरी योजना के लिए अच्छी नस्ल की गायों की तलाश में था। उसने मोती को देखा और उसकी नस्ल पहचान ली। ये तो देसी गियर गाय है, इसका दूध बहुत गुणकारी होता है। क्या आप इसका दूध हमारी सहकारी समिति को देंगे? हम आपको हर लीटर के 20 रुपए देंगे, बाजार से 5 रुपए ज्यादा। किशन के लिए यह सपने जैसा था। उसने तुरंत हाँ कर दी। हम आपको गाय पालन का प्रशिक्षण भी देंगे। आप चाहें तो कर्ज लेकर कुछ और गायें भी पाल सकते हैं। किशन की जिंदगी बदलने लगी। सहकारी समिति की मदद से उसने 2 और गायें खरीदी। उसने गाय पालन का विज्ञान सीखा, कैसे चारा बनाना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे बीमारियों से बचाना है। 3 साल बाद किशन के पास 10 गायें थीं। उसने एक छोटा सा डेयरी फार्म बना लिया था। गांव के कई लोग उससे प्रेरणा लेकर गाय पालने लगे थे। किशन सबकी मदद करता था। एक दिन राम प्रसाद किशन के पास आया। वह बूढ़ा हो गया था। किशन, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत तंग किया था। मालिक, गुस्सा नहीं हूँ मैं, उस संकट ने ही मुझे मजबूत बनाया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि मोती अब भी किशन की सबसे प्यारी गाय थी। अब वह बूढ़ी हो गई थी, दूध भी कम देती थी। कई लोगों ने कहा कि उसे बेच दे या किसी गौशाला में दे दे। किशन ने साफ इनकार कर दिया। मोती ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब जब वह बूढ़ी हो गई है तो उसकी सेवा करना मेरा फर्ज है। वह रोज मोती के लिए विशेष चारा लाता, उसकी मालिश करता, उससे बातें करता। मोती भी किशन को देखते ही पूंछ हिलाने लगती। एक सर्दियों की सुबह मोती बीमार पड़ गई। वह अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। किशन रात भर मोती के पास बैठा रहा। उसने मोती का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उसके बचपन की बातें सुनाई। कैसे वह पहली बार मिले थे, कैसे मोती ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। मोती ने किशन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था, शुद्ध, निस्वार्थ, गहरा। सुबह की पहली किरण के साथ मोती ने अंतिम सांस ली। किशन रो पड़ा। वह फूट फूट कर रोया। यह सिर्फ एक गाय की मौत नहीं थी, यह उसके परिवार के एक सदस्य की विदाई थी। पूरा गांव मोती की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। सभी जानते थे कि यह गाय किशन के परिवार का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा थी।